नमस्कार दोस्तों निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। दोस्तों ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है जो नासा और इसरो के बीच में बनने वाला है और दोस्तों 2025 में इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो जाएगी। अब दोस्तों नासा और इसरो के बीच में 2014 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके चलते ये कहा गया था कि ऐसी कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट नासा और इसरो मिलकर बनाए जिसका नाम था निसार। अब दोस्तों ये जो सैटेलाइट है इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ज्यादा ध्यान रखा गया है और इसलिए ये ऐसी फर्स्ट सैटेलाइट है दोस्तों जिसमें नासा और इसरो मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों नासा का एल बैंड राडार और दोस्तों इसरो का एस बैंड राडार इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड किए जा सके। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ में दोस्तों इस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में GSLV MK2 मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि इसरो का है उसके थ्रू दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की जाएगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। दोस्तों ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहकर एवरी 12 डेज मॉनिटर करेगा हमारे एंटायर ग्लोब को और उसके थ्रू दोस्तों ये इकोसिस्टम का ऑब्जर्वेशन लेना, वोल्केनिक एक्टिविटीज, सिस्मिक एक्टिविटीज, वेजिटेशन को मॉनिटर करना और साथ ही साथ में नेचुरल हैजार्ड्स को मॉनिटर करने का काम दोस्तों करने वाला है। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है जो कि इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट होने वाला है दोस्तों इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इसको पर्टिकुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये अपनी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले तो थर्मल ब्लैंकेटिंग होगी। थर्मल ब्लैंकेटिंग का मतलब है गोल्ड कलर की थर्मल ब्लैंकेट लगाई जाएगी दोस्तों इसमें जिसके थ्रू इस सैटेलाइट का टेम्परेचर मैनेज रहे। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं जैसे कि राडार पेलोड जो कि दोस्तों सरफेस ऑब्जर्वेशन लेने में इस सैटेलाइट की मदद करेगा। दोस्तों इसमें एक स्पेसक्राफ्ट बस होगी जो इसको पावर प्रोवाइड करेगी, कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, दोस्तों इसको नेविगेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि ये सैटेलाइट अपने पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को काफी बेहतर तरीके से ले सके। साथ ही साथ में दोस्तों इस सैटेलाइट में कुछ एंटीनास होंगे और कुछ रिफ्लेक्टर्स होंगे जो कि इसे सरफेस ऑब्जर्वेशन को क्लियरली लेने में और राडार को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। दोस्तों इसके अलावा इसमें ड्वेल राडार कैपेसिटी होगी, एक तो नासा की एल बैंड और दोस्तों एक होगी इसरो की एस बैंड। अब दोस्तों जो एल बैंड राडार है वो क्या करेगी हमारे अर्थ में जो डेंस वेजिटेशन है दोस्तों उसको पेनिट्रेट करके वहां की फोटोज को कैप्चर करना, वहां के जितने भी इवेंट्स होते हैं चाहे वोल्केनिक हो, चाहे सिस्मिक इवेंट्स हो, चाहे टेक्टोनिक इवेंट्स हो दोस्तों उन सभी को कैप्चर करने का काम करेगी। अब दोस्तों जो एस बैंड राडार है इसरो का दोस्तों वो 8 to 15 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर ऑपरेट करेगा, उसकी 2 to 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी और दोस्तों ये जो एस बैंड राडार है इसरो का दोस्तों ये सरफेस ऑब्जर्वेशंस लेने का काम करेगा। अब दोस्तों इन पर्टिकुलर सैटेलाइट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों जो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को बहुत ज्यादा स्पेशल सैटेलाइट बना देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग करेगी क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में जिस प्रकार के राडार्स लगे हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड फॉर्म में हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मॉनिटर करेगा ताकि दोस्तों बहुत ज्यादा हाई क्लैरिटी की फोटोज हमारे पास में आ सके पर्टिकुलर एरिया को मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों ये हमारे डिजास्टर मिटिगेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि दोस्तों ये सिस्मिक एक्टिविटीज को, वोल्केनिक एक्टिविटीज को, नेचुरल हैजार्ड्स को मॉनिटर करने का काम करेगा ये सैटेलाइट और दोस्तों उसके थ्रू इन द कमिंग टाइम्स जो डिजास्टर मिटिगेशन है उसके लिए किस प्रकार के एफर्ट्स होने चाहिए, किस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जो है ये एनवायरमेंटल ट्रैकिंग करने का काम करेगा क्योंकि दोस्तों ये फॉरेस्ट, फार्मलैंड, वेटलैंड और जो दोस्तों वेजिटेशन है उसका पूरा कवरेज और उनकी पूरा कैप्चरिंग दोस्तों ये पर्टिकुलर सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करने वाला है क्योंकि दोस्तों ये जो सैटेलाइट है निसार दोस्तों ये एनवायरमेंट को भी एसेस करेगा और अर्बनाइजेशन के लेवल को भी मॉनिटर करेगा जिसके थ्रू इन द कमिंग टाइम्स अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है और मॉनिटरिंग प्रेजेंट है हमारे पास में उसके थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो सैटेलाइट है ये हमारी सभी तरह के डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करता है, उनकी मूवमेंट को चेक करता है और उसके थ्रू दोस्तों हम जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से इकोनॉमिकली सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग आराम से हो सकती है इस सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसलिए दोस्तों ये जो निसार सैटेलाइट है ये न केवल सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस है दोस्तों ये बहुत सारे लेवल पर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा।